चेतावनी दे रही है कि क्यों हो रहा है। जेपीएससी 11 से 13 परीक्षा परिणाम को जारी करने की मांग को लेकर लंबे समय से करीब 8 दिनों से छात्रों का जो है भूख हड़ताल जारी है। और देखिए जेपीएससी का जो दफ्तर है उसके बाहर ही तमाम छात्र बैठे हैं, लेकिन इनकी सूद कोई लेने वाला नहीं दिखा। आखिरकार जब 8 दिन बीत गया, भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की तबीयत खराब होने लगी, तो डुमरी विधायक टाइगर के नाम से मशहूर जो है जयराम महतो वो पहुंचे। और जयराम महतो पहुंचकर जो छात्र भूख हड़ताल कर रहे थे उन्हें आश्वासन दिया और फिर उनकी भूख हड़ताल को तोड़वाया है। साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से जयराम महतो तमाम छात्रों को जो है नारियल पानी पिलवाकर आश्वासन देते हैं कि आपकी मांग को अब एक बड़े आंदोलन की रूप दिया जाएगा और राजभवन में इस मामले को हस्तक्षेप करने की मांग की है। क्या कुछ कह रहे हैं डुमरी विधायक जयराम महतो, आप सुनिए। क्या कहेंगे? ये लोग इतना दिन से यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, फिर भी कोई ये सुनने को तैयार नहीं। आप देख ही रहे हैं सिस्टम कैसा चल रहा है। सरकार को बहुमत का बहुत अभिमान है, 56 सीटों का लगातार अभिमान है, वो मनमानी करती जा रही है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता की आवाज भी मायने है, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज मायने है, लोकतंत्र में छात्रों की आवाज मायने है। तो उन्हें अपनी आंखों को खोलना चाहिए, अपनी कानों को सुनने के लिए खोलना चाहिए और उन्हें सुननी चाहिए कि राज्य में हो क्या रहा है। लेकिन विपक्ष तो आवाज ही नहीं उठा रहा है। ये दुर्भाग्य, इस राज्य का दुर्भाग्य, क्योंकि लोकतंत्र की स्थिति तभी मजबूत होगी जब विपक्ष भी मजबूत होता है। अगर वो विपक्ष जो जिनकी 20 से ज्यादा सीटें, अगर वो विपक्ष अगर मजबूती से हमारी बातों को नहीं उठाता है तो ये दुर्भाग्य है। नहीं, राज्यपाल जी से भी सब इन मुद्दों पे बात होगी, इसी मुद्दे पे बात होगी। राज्यपाल महोदय से मैंने इसी विषय पे बात किया है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उन्हें आप समय दीजिए 5 मिनट, तो आपसे मिलना चाहते हैं। तो आपके साथ अभी कोई छात्र भी जा रहे हैं? छात्रों के लिए जाएंगे। हम तो छात्रों के लिए आए हैं, समय भी छात्रों को लेकर जाएंगे। वहीं धरना दे रहे छात्रों ने कहा कि जयराम महतो पहुंचे हैं तो एक उम्मीद जगी है और इसी उम्मीद पर वह अपनी भूख हड़ताल को समाप्त कर रहे हैं। साफ तौर पर जो छात्र भूख हड़ताल कर रहे थे उनका मानना है कि जयराम महतो पहुंचे हैं तो अब उम्मीद जगी है कि रिजल्ट जल्द जारी हो जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं छात्र। जयराम महतो जी यहाँ पे आए, जेल कैंप का एक विधायक होने के बाद भी बीजेपी के और भी विधायक बहुत सारे लोग हैं वो नहीं आए, यहाँ तक कि जो राज्य में जिनका सरकार है उनके विधायक से कोई नहीं आए। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिसका समर्थन मिलेगा उसके साथ है, जिसका समर्थन नहीं मिलेगा उसके साथ है। अगर ये आए हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारी देखते हुए तो हमें बहुत खुशी है और हमें बहुत उम्मीद भी है। अच्छा, अब क्या उम्मीद लगता है कि जेपीएससी का रिजल्ट जयराम महतो के आने से जारी हो जाएगा? जब जयराम दा के विधानसभा में बात करने से जब इन्होंने बात रखी कि मुंडा मुक्त किया गया, पिंडदान किया गया, तब इनकी आवाज से 3 से 4 दिन के अंदर नए अध्यक्ष बन सकते हैं। तो मैं पूरा विश्वास है कि जेकेएलएफ का जो समर्थन मिला है और देवेंद्र दा, जयराम दा और उनके पूरे टीम के जो कल भी आए थे गिरिडीह से जो प्रत्याशी है राजेश रतन जी, सबका समर्थन मिला है। हमें पूरा विश्वास है कि आए हैं तो हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो जिस तरह से जेपीएससी 1 से लेकर अब 13 तक की बात कर ले तो लगातार जो भी एग्जाम हुआ वह विवादों में रहा। परीक्षा होती है, फिर विवाद शुरू होता है और छात्रों का आंदोलन होता है। आरोप लगता आया है कि जो नौकरी है वो बेची जाती है। अब रिजल्ट जारी करने के पीछे का क्या खेल है यह तो सरकार और आयोग में बैठे अधिकारी जाने, लेकिन देखना होगा कि आखिर 11 से 13 जेपीएससी का परिणाम कब तक आता है और कब छात्र इसी तरह से आंदोलन न कर अब सरकारी दफ्तर में कुछ सरकारी अधिकारी बनकर बैठे हुए दिखेंगे। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।